नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सवाल 10 बजे का। तो आज का सवाल है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंखों की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल मेडिकल जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य का मामला है या सियासत भी जुड़ी हुई है? तो पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आंखों की स्थिति को चिंताजनक मानते हुए तत्काल और व्यापक मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। तो अदालत में पेश रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान अपनी दाईं आंख की करीब 85% रोशनी खो चुके हैं और अब उसमें केवल लगभग 15% दृष्टि ही बची है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच, मुख्य न्यायाधीश याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के सामने सुना गया। तो अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि 16 फरवरी से पहले उनकी पूरी स्वास्थ्य जांच कराई जाए, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ की विस्तृत जांच भी शामिल हो। अदालत के द्वारा नियुक्त अमिकस क्यूरी सलमान सफदर ने अदियाला जेल में मुलाकात के बाद रिपोर्ट पेश की, जिसमें कि आंख में ब्लड क्लॉट बनने और गंभीर नुकसान की पुष्टि का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी कैदी की सेहत की जिम्मेदारी राज्य की होती है। साथ ही इमरान खान को उनके बेटों से फोन पर बात करने और निजी डॉक्टर से मिलने की अनुमति देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, जिस तरह से इमरान खान की सेहत पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में चिंता बनती भी है, क्योंकि दाईं आंख की 85% रोशनी जाने का दावा किया गया है। तुरंत मेडिकल जांच के आदेश भी इस दौरान दिए गए हैं। वहीं देखिए, जिस तरह से लापरवाही हुई है, इसको भी समझना होगा कि क्या इमरान खान की सेहत पर यह बड़ी लापरवाही है। दाईं आंख में केवल 15% रोशनी, ब्लड क्लॉट की पुष्टि, 16 फरवरी से पहले पूरी जांच के आदेश, निजी डॉक्टर से मिलने की अनुमति, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी समझते हैं। अक्टूबर 2025 तक दृष्टि सामान्य थी, बाद में धुंधलापन शुरू हुआ। ब्लड क्लॉट से ये नुकसान बेहद गंभीर हो गया। तो इंजेक्शन के बाद भी ज्यादा सुधार नहीं है, सीमित सुधार है, यानी कोई प्रोग्रेस अभी इसमें नहीं दिख रही है। वहीं देखिए, जिस तरह से खबर सामने आई, ऐसे में पाकिस्तान की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, पीटीआई नेताओं की मौजूदगी, तो परिवार को संपर्क की अनुमति दे दी गई है। सियासी बहस इस पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। क्या लापरवाही है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो इमरान खान की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। दाईं आंख की 85% रोशनी जाने का दावा किया जा रहा है और तुरंत मेडिकल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो देखिए, इमरान खान की सेहत पर जो बड़ी लापरवाही सामने आई है, वो चिंता पैदा कर रही है कि क्या ये पहले से सोची समझी साजिश थी कि अगर आंख में परेशानी थी तो उसे बढ़ने दिया गया। आंख से जुड़ी हुई दिक्कत अगर इमरान खान को हो रही थी तो यहाँ पर क्या जेल प्रशासन ने ये जरूरी नहीं समझा कि उनका उचित इलाज कराया जाता? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या इमरान खान की अनदेखी यहाँ पर करना तय था? क्योंकि इमरान खान काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी सेहत को लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई, किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि देखिए, दाईं आंख में सिर्फ 15% रोशनी बची है, यानी 85% रोशनी खत्म हो चुकी है। और सवाल उठते हैं अब इस व्यवस्था पर, यहाँ की सरकार पर, जिसको लेकर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सख्त नजर आ रहा है। तो मेडिकल रिपोर्ट्स लगातार ये बता रही हैं किस तरह से नुकसान हुआ है। इमरान खान की आंख को 85% की रोशनी जो है वो जा चुकी है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन आशीष रसाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और रक्षा विशेषज्ञ मेजर विराट मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो सबसे पहले अपडेट जो है हुसैन जी आपसे ही ले लेते हैं। आखिर जिस तरह से हम देख रहे हैं, इमरान खान की आंख जो 85% तक खत्म हो चुकी है, दृष्टि बंद हो गई है, सिर्फ 15% वो देख पा रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बिल्कुल इंट्रो में आपने बिल्कुल सही कहा और मैं उसके साथ 100% खड़ा हूं कि मुकम्मल तौर पे केयरलेसनेस
गफलत कह लें, कुछ भी कह लें, ये ऐसे कह के हुकूमत की जान इस पे छूट नहीं सकती है ना कि जो अभी जो आपने खुद भी कहा और रिपोर्ट भी ऐसा हुआ है कि अक्टूबर में जो उनकी आंख थी वो 6/6 थी। तो आप ये देखें कि उनकी जो उनकी बहन है अलीमा खान, उन्होंने अगस्त में कहा था कि जो उनके भाई हैं उनकी आंख में मसला है। तो आप खुद देखें अक्टूबर में वो 6/6 हो कैसे सकती है। ये मुकम्मल तौर पर एक केयरलेसनेस का बहुत ही भोंडा किस्म की एक चीज हुई, और मैं तो उसकी बहुत ज्यादा इसको कंडेम भी करता हूँ। देखें वो आखिरकार आप जो भी कह रहे हैं, आप इमरान खान से इख्तलाफ करें, जो मर्जी करें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सियासत में अगर इस वक्त कोई सबसे मकबूल किस्म का लीडर है वो इमरान खान है। अगर आपने उसको कोई भी ऐसा केस है, अगर वो आज जेल के पीछे हैं, उनको जेल के पीछे 2 साल हो गए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उनके साथ आप इस तरह की गफलत जो है वो आप इस तरह बरत लें। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। और हुकूमत के कुछ ऐसे ऐसे भी स्टेटमेंट सामने हैं जिन पे मैं हैरान हूँ। मतलब वो ये कहते हैं कि हम ऐसे तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो कि जेल का हमला हो सकता है, जो इस बात का ख्याल कर नहीं सका कि ये जो मसला कितना आगे जा रहा है, हम उनको सजा देंगे। क्या उनको सजा आप देंगे तो इमरान खान की आंख का मसला हल हो जाएगा? जब इमरान खान ये कहते रहे हैं, नहीं, इमरान आप खान ये की देखिए बहनें ना, भी ये मानवाधिकार भी आप देखिए, किसी भी मानव का एक अधिकार होता है, वो भी उसकी नजरअंदाज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। उनकी बहन की तस्वीरें देखिए आप, ये जब उन्हें मेडिकल रिपोर्ट मिलती है तो किस तरह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, अपनों के प्रति वो दर्द जो है आंखों के जरिए बयां हो जाता है। और कितनी बड़ी लापरवाही है, यानी जेल में सब कुछ होता रहा, सवाल उठते हैं यहाँ की सरकार पर। बिल्कुल 100% मैं इसमें वही बात कहूंगा कि ये मसला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत ने कमेटी बना दी और जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उसको उस तरह से सस्पेंड कर दिया। जब इमरान खान ने भी ये कहा है, उनकी फैमिली भी कहती रही है, इवन जो उनका हॉस्पिटल है शौकत खानम, जहां पे उनके पर्सनल डॉक्टर भी रहे हैं और कई अरसों से रहे, वो कहते रहे कि हमें उनका मुआयना करने दें। इमरान खान खुद चाहते हैं कि जो उनके पर्सनल इस तरह से डॉक्टर्स हैं वो उनका चेकअप करें, लेकिन ये बात मानी नहीं गई। मुझे नहीं इसमें समझ आ रही कि इसमें क्या कब बात थी। आप देखें, अब हुकूमत को इस बात के लाले पड़ गए, और हुकूमत की एक बहुत ही एक बासर किस्म के वजीर है, उन्होंने तो कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह के, अगर इमरान खान की हेल्थ का मसला इतना ज्यादा खराब होता है तो अगर उनको बाहर भी इस तरह से जाना पड़ता है तो हम उसके लिए भी उनको बिल्कुल फैसिलिटेट चिंताजनक करेंगे। ये स्थिति जो है बात ये हुसैन जी, हम यही कहेंगे। पाकिस्तान में आसिम मुनीर की यहाँ पर इतनी चल रही है कि आप ये देखिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो भी अपना इलाज नहीं करवा सकते। कितनी निर्दयता यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रुप कैप्टन आशीष जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। क्या पाकिस्तान में अब यही होगा, जो आसिम मुनीर चाहेंगे वही होगा? यहाँ पर देखिए कि इमरान खान की जो आंख है लगभग जा चुकी है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मानवाधिकार नहीं है, ह्यूमन राइट्स कहीं नहीं है पाकिस्तान में। बहुत अच्छा लगा गीतू कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने एटलीस्ट एक्सेप्ट किया कि ये फैक्ट है। देखिए, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में अंडर जनरल मुनवी आप एक्सपेक्ट मत करिए। ये मसला सिर्फ इमरान खान की आंख का नहीं होगा गीतू। उनकी प्रॉपर मेडिकल चेकअप से जब वो डिटेल्स आएंगी, कई चीजें इसमें प्राइवेट रखी जाती हैं, पर्सनल मेडिकल डिटेल्स शेयर नहीं की जाती हैं, बट मुझे ये पूरी आशंका है कि उनकी मेडिकल स्थिति अभी बहुत खराब होगी। इन्होंने सिर्फ एक स्टेप अभी रिलीज किया है ताकि अचानक पब्लिक अपराइजिंग ना हो जाए। मसला सिर्फ उनकी मेडिकल का नहीं है। आसिफ मुनीर पाकिस्तान के एक ऐसे हेड हैं जिनकी इमरान खान से जाती दुश्मनी है। इट इज नॉट ओनली अबाउट पीटीआई। इमरान खान से पर्सनल डिफरेंसेस, सीरियस डिफरेंसेस हैं आसिफ मुनीर के, और वो वैसी पूरी कोशिश करेंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का ग्राउंड सपोर्ट बहुत स्वेल किया है, बहुत बढ़ा है, और बाय एनी चांस अगर वो हेल्दी रिलीज होके बाहर आ जाएंगे तो दैट विल बी अ वेरी ब्लैक डे फॉर मुनीर। इसीलिए वो हर तरह का साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके इनको इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा है, और उस डिटेंशन में उसका ये पूरा एक विल होगा कि किसी भी तरह से ये हेल्दी बाहर ना आने पाए। क्योंकि पीटीआई की इस समय जो ताकत है, इसको मुनीर कितना भी क्रश कर ले, ये फैक्ट है कि वो बढ़ता जा रहा है। और जितने ज्यादा वक्त तक एक जस्ट इमेजिन, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं या इंटेंशनली नहीं दे रहे हैं, और पूरी कम्युनिटी इस पे चुप है, इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है। इस पे तो हमें इंटरवीन करना चाहिए कि आपके यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल जो हाईएस्ट माना जाता है, उसको अगर आप बेसिक मेडिकल नीड्स उसकी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, या इंटेंशनली उसकी मेडिकल कंडीशन को डिटोरिएट कर रहे हैं क्योंकि उसका ग्राउंड सपोर्ट बढ़ रहा है, और अगर वो सही हेल्दी कंडीशन में बाहर आ गया
तो ही विल बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान अगेन। गीतू, बिल्कुल। मेजर विराट मिश्रा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे जो हालात पाकिस्तान में इस वक्त बन रहे हैं, यहाँ पर कोई रहने लायक बचा है कि नहीं बचा है? पूर्व प्रधानमंत्री की हालत ऐसी हो गई है और हमने देखा कि जब उन्हें उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था उस वक्त किस तरह का आंदोलन था। तो क्या ऐसा आंदोलन दोबारा यहाँ पर हो सकता है अगर यहाँ पर हम ये माने इमरान खान की स्थिति और बिगड़ती है? अभी तो कहा जा रहा है कि सिर्फ 15% रोशनी बची है उनकी आंखों में, लेकिन ये मेडिकल बुलेटिन अगर और गंभीर हो जाता है फिर क्या स्थिति बन सकती है पाकिस्तान में? देखिए गीतू जी, एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये पर्सनल वेंडेटा यानी कि व्यक्तिगत बदला है जो कि मुनीर साहब ले रहे हैं इमरान खान साहब से। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा हिस्ट्री का। अक्टूबर 2019-18 की बात है जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज डीजी आईएसआई मुनीर साहब का, और उनको हटा दिया गया था उनके पद से। तब से ये एक पर्सनल व्यक्तिगत वेंडेटा वाली बात हो गई, आपस की पर्सनल लड़ाई है ये, और उसी का खामियाजा इमरान खान भुगत रहे हैं। इनको अप्रैल 2022 में सियासत से हटा दिया गया था, इनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो चली गई थी, और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार जेलों में बंद रहना, इनकी जो पार्टी है उसको वो आंदोलनरत रही तो उनके भी लोगों से जबरदस्ती इस्तीफे दिलवाए गया, उनको पकड़ा गया, उनको जेलों में डाला गया। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, और उसी के क्रम में मुनीर साहब ने कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों को जो इमरान खान साहब हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके की दवाएं या इस तरीके की कुछ इंड्यूस कराई हैं जिससे ये सारी स्थिति बनी है। और ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो आदमी स्वस्थ था वो इतना अस्वस्थ कैसे होता जा रहा है अचानक से, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। आप ये ध्यान दीजिए कि मुनीर अपने डीजीआईएसआई के पद से हटने के बाद भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो वहां का डीप स्टेट इतना स्ट्रांग है कि उसके बाद भी ये गुजरावाला में जो 30 कोर है उसके कोर कमांडर बने, उसके बाद ये क्वार्टर मास्टर जनरल रहे पाकिस्तान के, उसके बाद ये चीफ जैसे ही बनते हैं वैसे ही इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई। और आप ये समझिए इमरान खान की पार्टी वो पार्टी है जो आज भी सड़क पे उतरने के काबिल है और पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ दिक्कतें खड़ी कर सकता है, इसलिए इनको जेल में रखा हुआ है लगातार। और पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए सब कुछ वहां मिलिट्री कंट्रोल होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल्ड है, 2-4 जजेस हैं जो अपनी दम दिखाते हैं, बट उसके अलावा वो सब दबे हुए रहते हैं। तो उन्होंने उनसे भी ऑर्डर दिलवा लिए पीटीआई को कि हम आपको बैन कर देंगे। इनका बल्ला बैट जो है, जो इनका इलेक्टोरल सिंबल था, उसको भी इन्होंने बोला कि हम आपको इससे हटा सकते हैं, आपसे ये बैट जो सिंबल है वो ले सकते हैं। कई तरीके की दबाव डलवाए हैं, हर तरीके से, पॉलिटिकली, न्यायिक तौर पे, हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो आप सियासत देख रहे हैं ये सिर्फ अचानक हुआ कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई स्वास्थ्य कारण नहीं है, इसके पीछे मिलिट्री कारण है, इसके पीछे पॉलिटिकल कारण है। जी बिल्कुल। कर्नल संतपाल राघव जी, वाकई इसके पीछे मिलिट्री कारण है, लेकिन क्या ये संभव है कि अगर इमरान खान को जानबूझकर, सोच समझकर काल कोठरी में रखा जाता है, इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ किया जाता है, तो क्या उनकी पीटीआई समर्थक या फिर जो लोग हैं पाकिस्तान के उनके सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, या फिर से कोई आंदोलन की उम्मीद ना की जाए पाकिस्तान में? क्या ये संभव है? जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको पहल को किया, नंबर 1, और इस मामले को संज्ञान में लिया और पब्लिक डोमेन में आया। नंबर 2, कि जो भी एसओपीज हैं जेल में रहने वालों के लिए, पॉलिटिकल हेड के लिए अलग फैसिलिटीज होती है, क्रिमिनल्स के लिए अलग फैसिलिटीज होती है, उनका रेगुलेशंस होता है। इसको जो है बहुत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है। नंबर 3, जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, और एक इसके जो है सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस करना चाहिए और इसके ऊपर एक डिटेल इंक्वायरी ऑर्डर होनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर पास्ट में जाएं, जनरल मुशर्रफ जब डिक्टेटर थे, ये पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस चौधरी, उन्होंने एक चिंगारी फैलाई थी और एक सच और न्याय की थी, जिससे जनरल मुशर्रफ साहब का बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर मौजूद खत्म हो गया। तो मैं, जो आपका प्रश्न है, ये एक पॉलिटिकल विंडिक्टा है, और आसिम मुनीर साहब अगर गलत है तो उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े नहीं है जी। अगर उनके ऊपर टिकनी है उनको भी ट्रायल में लाना चाहिए। जी
बिल्कुल। और हुसैन जावेद जी, यहाँ पर मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। हालांकि हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया को किस तरह से दबाया गया, किस तरह से पत्रकार अगर कुछ कहने की भी जरूरत करते हैं तो उन्हें गायब कर दिया गया। तो ये देखिए फिलहाल जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, एक बड़ी भूमिका यहाँ पर मीडिया की रहेगी। जिस तरह से इमरान खान की सेहत को लेकर जो जानकारी छिपाई जा रही थी, अगर उसको लेकर मुद्दा बनाया जाता समय से ही, अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मीडिया एक्टिव होता, तो शायद इतनी हालत नहीं बनती और इतनी स्थिति इमरान खान की नहीं बिगड़ती। देखिए, बात पता है क्या है, अभी अगर आप हमारा मीडिया देखें तो अब यहाँ पे खुलेआम इस तरह की बातें हो रही हैं कि इमरान खान को इलाज की बेहतरीन सहूलियात इस तरह देनी चाहिए, और सबकी सिम्पथी इलाज के हवाले से इमरान खान के साथ। और वो लोग भी, वो ऐसे भी एंकर है जो इमरान खान के खिलाफ उनकी हमेशा हार्ड लाइन रही है, वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये एक एज अ कैदी उनका हक है कि उनको इस तरह से उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसमें कोई कोताही मजीद होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये भी सही नहीं है कि एक लम्हे में हम इस खबर को सुने और दूसरे लम्हे आपका जो ध्यान है वो आसिम मुनीर की तरफ जाए। यार, एक इंसान सीडीएफ भी है, वो फील्ड मार्शल भी है, वो मुल्क की फौज को भी देख रहे हैं, वो उनका स्केल जो है वो बहुत ज्यादा वसी है। वो ये इनके इनके आपके ख्याल में उनके पास ऐसा टाइम होगा कि सुपरिटेंडेंट वाले काम जो है वो उन्होंने करने हैं कि लेकिन इमरान खान को हुसैन पानी ना जावेद दी जी, जाए, इमरान खान को ये देखिए ना, पीटीआई के जो समर्थक है वो इस बात को कह रहे हैं, हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि जो करना है वो आसिम मुनीर ने किया है। बात ये है कि इसमें हुकूमत की सीधी सीधी नेग्लिजेंस है, और हुकूमत ये कह के अपना पल्ला इसमें झाड़ नहीं सकती। जो मैंने पहले कहा है कि अगर इमरान खान की आंख में जो उनकी बहन ने भी कहा कि अगस्त से तकलीफ थी, तो वो अक्टूबर में 6/6 कैसे हो सकती है? और अभी भी सबसे बेहतर बात वही है, मुझे नहीं पता कि उनकी आंख जो है वो 85% जो है वो इस तरह डैमेज हुई है, लेकिन इस तो बारे उसमें में तो जो है और एक शक की थारो सुई घूमती है, यानी कि कहीं ना कहीं उनके लिए जानबूझ के ऐसा कुछ उन्हें दिया गया है जिससे कि उनकी आंख खराब हो गई है। अचानक जो ये आंख मैं खराब हुई है, पहले बिल्कुल देखिए, ठीक थी, तो अब क्यों हुआ मैं ऐसा? तो देखिए, एक रिपोर्ट जो इस वक्त आपके सामने भी है वही रिपोर्ट हमारे सामने भी है, उसमें हमें कम से कम, ना आप आई स्पेशलिस्ट है ना मैं हूं, लेकिन मैं वही कहूंगा एक थारो चेकअप तो बनता है उनका, और बिल्कुल उसी डॉक्टर्स होना चाहिए जिसको इमरान खान या उनकी फैमिली चाहते हैं। इसमें क्या बुरा है? मैं तो वही कहूंगा। उसके बाद ही हमें इस तरह का पता चलेगा कि मजीद क्या उनकी आंख बच सकती है और असल सिचुएशन है क्या। तो इलाज की सहूलियात उनको इस तरह मिलनी चाहिए। मैं हुकूमत को मुकम्मल तौर पे इस हवाले से नेग्लिजेंस का जिम्मेदार समझता हूं। ठीक है। आशीष साहिल सर, देखिए पहले भी जिस तरह की बात हो रही थी इमरान खान को लेकर, तो ना तो उन्हें परिवार से मिलने दिया जा रहा था, ये भी शायद मुझे नहीं लगता है कि जेल के कानूनों में ऐसा कुछ होता होगा कि कैदी को ये इजाजत नहीं होती कि अपने परिवार से ना मिलने पाए। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, धीरे धीरे ही सही उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है जहां पर वो एक तरह से ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि आप खुद समझिए किसी व्यक्ति के साथ, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अगर ऐसा होता है तो ये कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है। गीतू, जेल मैनुअल में अलग अलग लेवल के जो लोग होते हैं जेल में, क्रिमिनल्स या सस्पेक्ट्स, उनको अलग अलग ट्रीटमेंट्स अवार्ड होते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर के ट्रीटमेंट एक नॉर्मल कैदी की तरह नहीं होते। ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए है कि हम अपने एक नेबर कंट्री में एक्स प्राइम मिनिस्टर का ऐसा ट्रीटमेंट देख रहे हैं। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। अभी कुछ महीने पहले एक इतनी निम्न स्तरीय इंफॉर्मेशन आई थी कि इमरान खान के साथ जेल में जो रोग एलिमेंट्स थे, इनको जिस साइड ऑफ बैरक्स में रखा गया था, वहां कुछ हार्डेंड क्रिमिनल्स थे और उन्होंने इतना गलत तरीके का व्यवहार, फिजिकल असॉल्ट किया था। उस बात को भी पाकिस्तानी मीडिया ने ठीक से टेकअप नहीं किया, तो हमें नहीं पता है वो कहां तक पहुंची। जी, इस यानी समय कि बहुत ज्यादा आशीष सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हुआ होगा कि जो क्रिमिनल्स थे उनके साथ मारपीट जो यहाँ पर इमरान खान के साथ हुई है, उसका भी नतीजा हो सकता है कि इनकी आंख में डैमेज हुआ है। ऑफ कोर्स, देखिए, एक डायरेक्ट असॉल्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। मुनीर जैसा इंटेलिजेंट बंदा जिसकी ही हैज लॉट ऑफ स्केलेटन इन हिज कबर्ड, डीजीआईएसआई के समय से ही उसने तो इनको मालूम है कि अगर हम डायरेक्ट फिजिकल असॉल्ट करेंगे तो वो पब्लिक के नोटिस में आ जाएगा और उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। पाकिस्तान वैसे ही क्वेश्चन में रहता है सिविल राइट्स को लेके, तो इसलिए वो इतना स्ट्रेस जनरेट करते हैं एक आदमी पे, इस किस्म का एक मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस में रखते हैं कि उसके सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स उस स्ट्रेस के चलते धीरे धीरे डिके या डीजनरेट होते हैं। ये एक मेडिकल फैक्ट है कि ये जरूरी नहीं कि आपको कोई चाकू से मार दे या गोली से मार दे, आपको इतना मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस दिया जाएगा, सिचुएशनल ऐसे लोगों के साथ रखा जाएगा
आपको कहीं वेंटिंग विंडो नहीं दी जाएगी, आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी स्टार्ट्स डिकेइंग, लीडिंग टू डेथ। इस समय लेट अस फॉरगेट पॉलिटिक्स फॉर सम टाइम, लेट अस फॉरगेट कि मुनीर और इमरान खान के बीच में क्या हुआ था। आपको याद होगा कि हमारी एक पाकिस्तान से छोटी सी लड़ाई हुई थी, उसमें जी। हमारा एक ऑफिसर उधर कैप्चर हो गया था। बिल्कुल। उसको छोड़ने में इमरान खान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय से आईएसआई की आंख में वो चुभते थे। इस वजह से भी एक वर्टिकल स्टैब्लिश किया था कि इमरान खान को किसी भी तरह से पावर में नहीं आने देना है। लेकिन ये बहुत छोटी सोच होगी कि तू एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का ट्रीटमेंट, और सारी इंटरनेशनल बॉडीज चुप है, पाकिस्तान की मीडिया भी एक लेवल तक जाती है। इट इज वेरी कंसर्निंग। इस समय जरूरत है उनको एक किसी न्यूट्रल कंट्री में जहां अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां फ्लाई आउट करें, वहां उनका चेकअप बिल्कुल। हो, ताकि कम से कम कल को ये ना मतलब हम ऐसे चुप कैसे दे सकते हैं 2026 में इस तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन ऑफ अ एक्स प्राइम मिनिस्टर। जी, बिल्कुल। और राघव सर, देखिए संभावना तो आशीष जी ने जता दी है कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्या उनका इलाज विदेश में जाकर हो सकता है? जी, देखिए, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर और जितनी भी कंट्रीज है, ह्यूमन राइट्स को हम ऑनर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है। जैसा ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि जेल वेन्यूल्स में डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट वो हैं। वहां पे एक मेडिकल ऑफिसर होता है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो आगे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा सकता है, और इनको अगर आवश्यकता है तो बाहर भी दिखाया जा सकता है, सिक्योरिटी जा सकती है वहां पे, ये पॉसिबल है। ये एक मानव अधिकारों का एक सम्मान है, और आज हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं। जी। इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए, और इस पे जो बाहर के भी देश हैं उनको भी पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए, जो ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये पॉसिबल है कि वहां पे जेल में जो मेडिकल ऑफिसर है उनको हर एक, दे आर नॉट सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट, उनको जो भी उनका एक ये प्रिविलेज है और अधिकार भी है कि वो जो कहते हैं कि मुझे इस हॉस्पिटल में जाना है तो अंडर सिक्योरिटी दे कैन गो, और वहां पे उनका इलाज हो सकता है। और बाहर का भी है, ये ऑप्शन ओपन है, वहां सिक्योरिटी जाए और वहां से भी डॉक्टर जी जो है वो कर सकते हैं। आजकल प्राइवेटाइजेशन का जमाना है कि उनकी फैमिली उनको अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ लाना चाहते हैं, और यहाँ हॉस्पिटल उनका अपना भी है, तो वहां पे इलाज हो सकता है, ये संभव है। जी बिल्कुल। तो विराट सर, क्या माना जाए कि अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इमरान खान को एक बेहतर इलाज मिल पाएगा, जिस तरह से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है? और यहाँ पर ये देखिए, जो उनकी पार्टी के समर्थक है, सपोर्टर्स हैं, क्या वो इस बात को आगे ले जाएंगे और चाहेंगे कि हाँ, अच्छा इलाज यहाँ पर इमरान खान का हो जाए, जिसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना हो तो वो करेंगे? गीतू जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये जो पूरी घटना चक्र है, ये एक पावर स्ट्रगल है आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के बीच में। और उस पावर स्ट्रगल में कहीं ना कहीं मिलिट्री है वो हमेशा से भारी पड़ती आई है, वो भारी आज भी पड़ रही है। 9 मई 2023 को जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया था इमरान खान साहब को और इनको जेल में डाला गया था, उस दिन पीटीआई ही वो पार्टी थी जिसने कई जगह मारपीट तोड़फोड़ करी थी। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि सिर्फ एक ही पावर है जो आज की डेट में उनके लिए संकट पैदा कर सकती है उनके ही देश में, तो वो है पीटीआई और इमरान खान। तो इमरान खान को उन्होंने कैद कर दिया है, धीरे धीरे इनको फिजिकली कुछ ना कुछ ऐसा कमजोर करते जा रहे हैं। देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना, जहां पे एक जेल में एक जगह एक कमरे में उनको अकेले रखना, ये सारी चीजें दिखाती हैं। और साथ में उनकी कोई न्यूज ना आने देना। पहले ये भी बात चली थी कि उनकी मौत हो गई है, कि वो जिंदा है, ये भी पता नहीं चल रहा था। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इशारा करती है एक बड़ी साजिश का, जो कि आसिम मुनीर जी की साइड से बनाई जा रही है, चलाई जा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं पूरा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट शामिल है। तो विराट आने सर, वाले क्या दिनों में आप सलाह इस वक्त देखेंगे। देना चाहेंगे, क्योंकि सही समय है, जिस तरह से हम देख रहे हैं इमरान की पार्टी के समर्थकों को अब आगे आना होगा, और ये जो उनके साथ हो रहा है, इमरान खान के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी उन्हें। आवाज तो उठानी पड़ेगी, बट फील्ड मार्शल मुनीर एक बहुत ही चालाक अधिकारी रहे हैं, और उन्होंने एक तरफ देखिए अमेरिका को भी साधा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को साधा हुआ है, तो उधर से उनको प्रेशर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे उन्होंने अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस डिक्लेयर करा लिया है। इतनी ज्यादा वो एंट्रेंच हो गए हैं इस पूरे पावर स्ट्रक्चर में कि अब उनको हटाना आज की डेट में तो संभव नहीं दिखता। पर हाँ, किसी भी तरीके से वो ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान
कि मृत्यु हो जाए या कोई उनको हताहति हो, जी। पर वो कमजोर होते चले जाएं, क्षीण होते जाएं, उनकी पावर जो है ये वो जरूर चाहेंगे, और वही वो कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि जो फिजिकल प्रावस है एक बार वो घट जाती है, आदमी कमजोर हो जाता है, तो फिर वो उस तरीके से बिल्कुल, आपकी यानी काम में जो मिलिट्री साइकोलॉजिकली का यहाँ काम है पर उसमें एक तरह से इमरान खान को वीक करने की कोशिश की जा रही है। आशीष सर, आपसे समझना चाहेंगे 30 सेकंड्स में पार्टी के लिए क्या भविष्य है? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से पीटीआई का ग्राउंड लेवल पे काम बढ़ रहा है, वो चुप हैं अभी, क्योंकि मिलिट्री बहुत पावरफुल है। बट इवेंचुअली पाकिस्तान की आवाम, आप देखेंगी, समय नहीं बताया जा सकता, 1 साल 1.5 साल, बट पीटीआई विल कम बैक एंड दैट विल बी अ वेरी वेलकम थिंग फॉर पाकिस्तान। ये मुनीर का खेल बहुत लंबा नहीं चलेगा। वो 2 नावों पे चल रहे हैं और अपने यहाँ के ओनली थ्रेट को इस तरह से जेल में डाल के और खत्म कर देने की एक साजिश कर रहे हैं, लेकिन इसको वो छिपा नहीं पाएंगे। हमारा थोड़ा-सा एक ये ज़रूर रिक्वेस्ट रहता है, आपने भी शुरू में बोला, कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मीडिया को इसमें और रोल प्ले करना चाहिए, ताकि हम एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के सिविल राइट्स को इस तरह से वॉयलेट ना करें। कोई भी पर्सनल डिफरेंसेस हो, उसको अलग एक ह्यूमन ट्रीटमेंट, और एक इतने बड़े नेता का ह्यूमन ट्रीटमेंट डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और अगर हम बात करते हैं मानवाधिकारों की, तो ऐसे में इंटरनेशनल सोसाइटी को भी सामने आना चाहिए। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है इमरान खान को इस तरह की कोई मदद मिले। हालांकि जिस तरह से उनके साथ अभी तक होता आ रहा है, उसमें संभावनाएं कम लग रही हैं, लेकिन आसिम मुनीर को जवाब देना होगा कि आखिर इस तरह की स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे उनकी अपनी यानी कि स्वयं का स्वार्थ छिपा हुआ है? लेकिन अब कहीं ना कहीं जो इमरान खान की पार्टी है वो भी आगे बढ़ेगी और इस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें आवाज उठाई जाएगी न्याय की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी सजगता दिखाई ही है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।